सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। जीके सेट नंबर 18 8/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 50 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनके टॉपिक को तो हम कंप्लीट ट्रिक से याद करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी व्यक्ति को देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समलक्षणी या फेनोटाइप। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनुवंशिकी किसे अनुवंशिकी अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका जेनेटिक्स। ठीक है जी। जिन प्रारूप जो आपका होता है उसे क्या बोला जाता है? जीनोटाइप। वंशाणु आपका जिन होता ही है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय 2018 की बात हो रही है राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? ये 2018 की है। क्वेश्चन रिपीट हो जाता है डायरेक्ट ही। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा जी? ऑस्ट्रेलिया। 21वें राष्ट्रमंडल खेल थे जी आपके। कौन से नंबर के थे? 21वें राष्ट्रमंडल खेल थे, जिनका आयोजन कहां हुआ था बच्चों? गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि आपका क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में था। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 में संपन्न हुए थे। इनका ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है आपसे कि ध्येय वाक्य क्या था? इसका ध्येय वाक्य था आपका शेयर, क्या था जी? शेयर द ड्रीम। बच्चों भी हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ, राइट हैंड से लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है। 2-3 दिन में राइटिंग भी ठीक हो जाएगी, जैसी टांग के बिल्कुल थोड़ा ठीक हो जाएंगे मेरे। ठीक है जी। और इसका उद्घाटन समारोह की जो थीम थी हेलो अर्थ था। उसका नाम क्या था जी? हेलो अर्थ। 11 दिन में ये खेल आज आपके आयोजित हुए थे। कहां पर? आपके ऑस्ट्रेलिया में। इतना आपको पता होना जरूरी है। भारत का कौन सा स्थान था? 61 पदक जीतकर भारत कौन से स्थान पर रहा था? आपका चौथे स्थान पर भारत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, 2019-20 नियता विधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान सामान्य श्रेणी में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। एमएसपी का आपका धान का पूछा जाता है, आपका गेहूं का पूछा जाता है, गन्ने का पूछा जाता है। आपको 2022 2023 का ये 3 क्वेश्चन कवर करनी है। जिन स्टूडेंट को रेट पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 2019-20 की बात है आपकी। राइट आंसर है आपका 1815 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था? किसकी विजय हुई थी? ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टॉपिक से आपके। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बच्चों? ये आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। और है जी आपका और अंग्रेजों के बीच। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? इसमें 4 युद्ध होते हैं। प्रथम लड़ा गया था आपका 1767 से लेकर 69 तक के बीच आपका ये लड़ा गया था। हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। इसी ये युद्ध है ना जी आपका बिना किसी परिणाम के ना 1.5 वर्ष तक जारी रहा था। हैदर अली ने ना अपनी रणनीति परिवर्तित करके ना अचानक मद्रास पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इससे मद्रास की अर्थव्यवस्था जो में और दहशत फैल गई थी। इसकी वजह से क्या होता है, हैदर अली के साथ ना 4 अप्रैल डेट पूछी जाएगी आपसे। 4 अप्रैल 4/4/1769 को 4/4/1769 को मद्रास की संधि करने के लिए ना विवश होना पड़ा था। मद्रास की संधि किस निर्णायक युद्ध का परिणाम था जी? आपका आंग्ल प्रथम युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्तीय वर्ष 2019-20 भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जी। कौन था आपका? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहार किया जाता है? बात करते हैं 213 की। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका आता है राज्यपाल का, एक आता है आपका राष्ट्रपति जी का। जब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल नंबर 213 के तहत। 213 के तहत कौन किसका आता है जी आर्टिकल? ये 213 के तहत आपका भारत के राज्यपाल का, भारत के राज्यपाल का नहीं, किसी भी राज्य के राज्यपाल का 213 के तहत होगा। और भारत के राष्ट्रपति का 143 है जी। 143 नहीं, 123, सॉरी 123, दोबारा लिख देता हूं मैं। राज्यपाल आपका 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आपसे क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की किस आर्टिकल के तहत है जी? 123 के तहत। आर्टिकल नंबर 123 के तहत। वो जो 143 था ना, मैं आपको बार बार बोल रहा था, जो लिखा गया था अभी 143 के तहत है ना, वो क्या करते हैं राष्ट्रपति जी?
जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है आपकी? 143 के। राष्ट्रपति जी की बात आई है, 72 के अनुसार क्या करते हैं राष्ट्रपति जी? क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किससे? राष्ट्रपति जी को। किसी की भी क्षमा वो माफ कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? आपका आर्टिकल नंबर 72 के तहत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके। बात करते हैं अब विधानसभा का क्वेश्चन पूछा जाता है। विधानसभा किस आर्टिकल नंबर में आपकी? 170 के तहत विधानसभा की संरचना है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। न्यूनतम आपके कितने हो सकते हैं? न्यूनतम आपके हो सकते हैं टोटल 60 आपके हो सकते हैं। जो आपका राज्यपाल है, राज्यपाल किस आर्टिकल से स्टार्ट हो जाते हैं आपके? राज्यपाल होते हैं आपके 152 में परिभाषा लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 152 में राज्यपाल की परिभाषा लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 153 में क्या होता है? राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निहित होगी, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है? राज्यपाल की होती है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 153 में आपका लिखा हुआ है। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है जी। आर्टिकल नंबर 156 में राज्यपाल की पदावधि है। 57 में एरियताएं हैं। 58 में पद के लिए शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन है। इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया क्षमादान राष्ट्रपति तो करते हैं आर्टिकल नंबर 72 के तहत। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्षमादान करते हैं। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? ये आपकी है आर्टिकल नंबर 161 के तहत। 161 72। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दत्तू। न्यायमूर्ति HL दत्तू जी थे। बात आई है मानव अधिकार आयोग की। 4 क्वेश्चन फेवरेट है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आपका था 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं ना, उनकी रिटायर की उम्र कितनी होती है? 70 साल। कितनी होती है? 70 साल होती है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि 65, 60, 62 और 70 में मैक्सिमम स्टूडेंट 65 लगाते हैं, लेकिन 65 नहीं होती, 70 होती है। ऐसा क्यों होता है? जो मानव अधिकार आयोग होता है ना, जो उसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं, और उनकी उम्र 65 साल तो रिटायर होने की होगी, तो उसके बाद इसलिए 70 साल का इसका प्रावधान किया गया है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है जी? सी, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम के कारण आपका हो सकता है अस्थियों का रोग होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? आपको डेट के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए कौन से वायसराय का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ, कब खत्म हुआ, जो महत्वपूर्ण घटनाएं किसके कार्यकाल में हुई, कब हुई। चलो कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। कर्जन थे जी। याद कैसे करोगे? उस टाइम कर्जा होगा था इनके ऊपर। कर्जा हुआ नहीं था, कर्जा हो गया था, ऐसा याद कर लेना, इसलिए बंगाल को बेच दिया था आधा विभाजन करके। ठीक है जी। अब क्वेश्चन बनता है यहां से 1905 के बाद 1906 आता है आपका। 1906 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका, 1906 में क्या हुआ था आपका? गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? मैं गांधी वाले ही सन याद करा देता हूं आपको साथ के साथ, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में भारत लौटे थे। कहां लौटे थे? भारत। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका, गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि भी 1915 में ही दी गई थी। एक क्वेश्चन बनता है आपका, चंपारण सत्याग्रह बिहार वाला जो है आपका कब हुआ था? 1917 में। याद कैसे करोगे? चंपा नाम की लड़की की उम्र कितनी थी आपकी? 17 साल आपकी थी। एक क्वेश्चन बनते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय की उम्र कितनी थी? 1930। 30 साल थी जी विनय की उम्र। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है आपका। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में की है। डायरेक्ट डेट पूछी जाती है, स्थान पूछा जाता है। गांधी जी ने 1924 में की थी, जो आपका कहां पर हुआ था? बेलगांव अधिवेशन आपका था। इतना। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? सहयोग 20 रुपए का किया था, 1920 में हुआ था। ऐसे ही कवर करते हुए चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया है, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता कौन था? किसके दरबार में आया था? कहां का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। इब्न बतूता जो थे आपके कहां के निवासी थे? ये आपके मोरक्को के मूल निवासी थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक नाम सुना है आपने? मोहम्मद बिन तुगलक,
बिन तुगलक, ये एक पागल राजा था, इसका इसे पदवी दी गई थी किसकी, पागल राजा की। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ना बर्नी की एक किताब है आपका तारीख ए फिरोजशाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा और इब्न बतूता के रिहला से ये जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, इसके द्वारा ना अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहिला कहा जाता है 14वीं शताब्दी की बात है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में ना सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में ना बहुत रोचक जानकारी इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित में से किसी क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूप में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का गौरव, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अब तो चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। हॉकी की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। कब की बात है जी, 5 अगस्त 2021 को ना टोक्यो ओलंपिक हुए थे। 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने ना जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान किस राज्य में, एक हीरे की खदान पूछी जाती है, एक आपका यूरेनियम की पूछी जाती है, एक आपकी तांबे की पूछी जाती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं खदान से भी आपके। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां पर है जी, झारखंड में, आपका सी भूम जिले का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास ने गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1931 में, आपका 1931 में किए थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये भी आपका 31 में हुआ था। पूना समझौता आपका 32 में हुआ था। एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी, 1932 में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, आपको पता ही है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, डेट पूछी जाएगी आपसे, 2 अक्टूबर, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को। इसके बाद मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से किसने किसानों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिसके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एनएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों, एमएस स्वामीनाथन। ये भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया। देखो आईपीएल का आपका फेवरेट टॉपिक है, एक का क्वेश्चन शिफ्ट वाइज आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आईपीएल का टॉपिक भी आपको कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। जिन स्टूडेंट को करंट अफेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, 14-15 क्लास ली हुई है करंट अफेयर की एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ, एक बार उन्हें बेहतरीन तरीके से कवर कर लीजिएगा, करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रंगपुर कहाँ है जी, आपका रंगपुर है आपका वर्तमान में गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका लोथल भी आपका गुजरात में ही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा। रंगपुर कठियावाड़ प्रायद्वीप में है ना, ये एक नाम है नदी का, सुखभादर नदी के समीप ये आपका स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है बच्चों, यहाँ से रंगपुर से ना कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले, नालियां मिली, मर्तभांड मिले, पत्थर फलक आदि का प्राप्त हुए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है जी, ऑप्शन नंबर बी 50,000 आपका ये है। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पता होना जरूरी है। शिशु की बात हुई है इसमें, शिशु योजना के तहत कितने हैं आपके, शिशु योजना के तहत आपके 50,000 है। किशोर के कितने हैं बच्चों, 50,000 से 5 तक किशोर है, और तरुण के कितने हैं, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की राशि मुहैया कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सितार से आपके जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का, भरतनाडु तमिलनाडु का है जी, आपका कथक उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी पूछा जाता है, कुचिपुड़ी पुड़ी आदि आंध्र प्रदेश का है।
ज्ञान करना, ज्ञान, यशगान कहाँ का आपका, यशगान आपका कहाँ है, कर्नाटक राज्य का आपके लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, यदि यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, यदि अध्यक्षता की बात आती है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष। यदि यहाँ आहूत पूछता है, आहूत, दोनों आहूत, आहूत मतलब बुलाता कौन है, तब उसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जी आपका, आर्टिकल नंबर 108 के तहत है। इसमें क्या होता है, लोकसभा में पारित किसी सामान्य विधेयक को ना राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए ही इसे पारित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आहूत कौन करते हैं, आहूत करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 3 क्वेश्चन आ चुके हैं लोक नृत्य के अभी तक लगातार। इसका मतलब क्या है, आपका लोक नृत्य वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का है जी आपका, राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खालिस्तान में आरंभ किया गया था, कहाँ किया गया था आपका? ये राइट आंसर है आपका, लॉस एंजलिस यूएसए में आपका किया गया था। कब की बात है बच्चों, 23 जून 2020 को भारत के बिहार विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय जो आपका विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का है ना, लॉस एंजलिस अमेरिका में उद्घाटन किया गया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। जो आपके इसके प्रथम वो थे, प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्था के चांसलर पूछे जाते हैं आपसे बार बार एग्जाम में। डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार जी आपके हैं। राजीव कुमार जी क्या है, उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में नए राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया गया? भाई ये आपकी अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति से भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 5-6 देश हैं, उनके आपको राष्ट्रपति जो नए निर्वाचित हुए हैं उनका पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज सिंह रूपन को सर्वसम्मति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर है। एक कृष्णा नदी पर एक परियोजना है, कौन सी है आपकी? अर्जुन सागर बांध परियोजना। किस नदी पर है आपकी? वो भी आपकी कृष्णा नदी पर ही है। बगलियार आपके जो बांध है, बांध का टॉपिक इंपोर्टेंट है। 3 जो आपके बांध है जम्मू एंड कश्मीर वाले हैं, एक आपका है बगलिहार, कौन सा है जी आपका? बगलिहार बांध, ठीक है जी। एक आपका सलाल बांध, एक आपका है कौन सा, दुलस्ती बांध। ये तीनों आपके जो बांध है किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। बगल में याद कैसे करोगे, बगल में पाकिस्तान है, चैन नहीं मिलता। हमारे लाल है जो आर्मी वाले, उन्हें चैन नहीं मिलता। दुलस्ती, जब तक दुल्हन नहीं हंसती तो सभी को चैन नहीं मिलता। आपको ऐसा ट्रिक से याद करना है। एक थीन बांध पूछा जाता है, वो आपका रावी नदी पर है, वो पंजाब राज्य में आपका अवस्थित है। गंगा नदी पर जो आपका एक बांध है उसका नाम क्या है आपका? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है आपका? भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर ही आपका स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है बच्चों? 260.5 मीटर है। ठीक है जी। आपका एक रेणुका जी बांध होता है, वो गिरी नदी पर बनाया गया है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। राजस्थान के जो बांध है आपके 2, एक राणा प्रताप है, एक आपका जवाहर सागर बांध है, और एक आपका मेजा बांध है, जो कि आपका इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ किसकी है बच्चों? सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? धूपगढ़। एक आपका आता है नीलगिरी। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है आपकी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है आपकी। अरावली है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? गुरु शिखर है। ये एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। धूपगढ़ की कौन सी है? सतपुड़ा। एक आपका अरावली की कौन सी सबसे ऊंची चोटी बच्चों? ये आपकी गुरु शिखर है। एक आपका नीलगिरी की कौन सी है बच्चों? आपका दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंदमठ उपन्यास की रचना की गई है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक रचित क्या है बच्चों, उपन्यास है। रचना कब हुई थी इसकी, 1882 में की गई थी। कब की गई थी, 1882 में की गई थी। ये है ना आपका वंदे मातरम भी इसमें समाविष्ट किया गया था, चट्टोपाध्याय की पहली रचित थी जी, इतना भी आपको पता होना चाहिए। आनंद मठ है ना, उपन्यास में ना सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका, आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है। राइट आंसर सन्यासी विद्रोह का किया गया है। अंग्रेजों ने ना इस उपन्यास पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत में ना स्वतंत्र होने के बाद 1947 में इससे प्रतिबंध हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से आईसीसी 2019 ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। 2022-23 का कौन है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, मुगल वंश का प्रथम सम्राट यानी सम्राट है, सम्राट कौन था। मुगल काल के प्रथम थे आपके बाबर। मैं आपको बताया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, 26 में, 1526। बाबर ने 3 युद्ध लड़े थे, मैं आपको रिपीट करा देता हूं, 26, 27, 28, 29। पानीपत का प्रथम युद्ध, याद करने की ट्रिक क्या थी, पान खा चल घर। पा से आपका होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से होता है आपका खानवा का युद्ध, खा चल से आपका होता है चंदेरी का युद्ध और घर से होता है आपका घाघरा का युद्ध। चारों युद्ध में क्या हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। जो आपका दिल्ली सल्तनत में एक पांच वंश हुए थे, जीकेटी का सैयद लोधी वंश के अंतिम राजा थे, कौन नाम क्या था उनका, इब्राहिम लोधी को हराकर ना पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। अब क्वेश्चन यहां से इनकी पीढ़ी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाबर के बाद कौन थे, उनके लड़के का नाम, उनके लड़के का नाम, वो देखते हैं याद कैसे करते हैं। बाबर, बाहुबली अकबर, एक लाइन याद कराई हुई मैं आपको, जिन बच्चों को है ना बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर के लड़के का नाम हुमायूं, हुमायूं के लड़के का नाम अकबर, अकबर के लड़के का नाम जहांगीर, जहांगीर के लड़के का नाम शाहजहां, शाहजहां के लड़के का नाम क्या था बच्चों, औरंगजेब आपका था। इतना आपको पता होना जरूरी है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किस काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपका मुगल काल को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इकाई क्या है जी प्रतिबल की, पास्कल। पास्कल लो भी होते हैं। प्रतिबल की एसआई जो इकाई होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, या जिसे पास्कल भी बोलते हैं। ऐसा भी लिखा आ सकता है आपके सामने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसे पास्कल भी आपका बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, निम्नलिखित कथन नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प को निर्मित करती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है जी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पलायन वेग। पलायन वेग 11 पॉइंट कितना होता है बच्चों, 11.2 होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड किसी वस्तु को ना पृथ्वी से ऊपर उछाल लोगे तो वो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगी, 11.2 से यदि ज्यादा है। ठीक है, इसलिए तो वापसी आ जाती है। इसमें क्या होता है आपका भौतिक विज्ञान में ना पलायन वेग एक विशाल वस्तु के ना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बचने के लिए ना किसी पिंड के लिए आवश्यक न्यूनतम गति है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में पलायन वेग पृथ्वी कितना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
जो ध्वनि की गति का लगभग कितने प्रतिशत है बच्चों? ये 33 गुना है। किसी गोलाकार वस्तु के लिए ना प्लेन वेग किस नियम के द्वारा निकाला जाता है बच्चों? ये आप पढ़ते हुए आए होंगे, आपने न्यूमेरिकल की होंगे। v इक्वल टू 2 कैपिटल G m अपॉन r के द्वारा ये निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी में है। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है जी? दिल्ली। घनी आबादी है। घनी आबादी का मतलब क्या है? क्या पूछना चाह रहा है आपसे? जनघनत्व। ठीक है जी। 2001 से लेकर 11 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है जी? दिल्ली का है। कितना है? 11,300। सबसे कम राज्य में राज्य घनत्व किसका कम है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। 3 क्वेश्चन बताता हूं मैं, देखो। जन घनत्व सबसे कम, जन घनत्व बच्चों लिखा नहीं जा रहा है अभी आज से बिल्कुल अच्छे से, किसका है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। जनसंख्या सबसे कम, सिक्किम। अगली यदि मैं क्षेत्रफल सबसे कम किसका राज्य का? गोवा। अब बात आती है सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? कम किसकी है? सिक्किम की। ज्यादा किसकी है? अपने यूपी की है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्लियर वॉक नामक एक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है जी? आपका विप्रो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों को के द्वारा मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को? ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की बात करें है किसके द्वारा बच्चों? यदि राज्य की विधान परिषद पूछा तो राइट आंसर होता है आपका राज्यपाल। यदि राज्य के स्थान पर क्वेश्चन ये बन जाता कि क्या बोला आपका, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तब इसका राइट आंसर होते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, और आपका राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में। जो आपका राज्य में होता है, जो आपका विधानमंडल होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। विधानमंडल कितने पार्ट में डिवाइड होता है आपका? 2 में। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, मात्र 6 हैं जिनमें। विधानसभा तो मैक्सिमम सभी में ही है। ठीक है जी। ऐसे जैसे विधानमंडल 2 पार्ट में डिवाइड है, केंद्र में आपका संसद 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। जैसे राज्यसभा को वहां उच्च सदन बोला जाता है, यहाँ विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। जैसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऐसे विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, तो यहाँ पर विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित नकदी नीति अनुपात CR कितना है? CR भी होता है एक आपका, CRR होता है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आपके 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब आपको 22-23 के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों में प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर है 2 महीनों के भीतर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट 6 महीने लगाएंगे इसके। कितने की जी? आपके वित्तीय आपातकाल के बारे में ये आपका है 2 महीनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कालीराज, याद कैसे करोगे? राज बोले तो आपका राजस्थान। कालीबंगा किस राज्य में है? आपके राजस्थान राज्य में ये आपका है। लोथल किस में? आपका लोथल आपका गुजरात में है, ये मैं आपको बताया हुआ है। जो कालीबंगा है ना, हनुमानगढ़ जिले के ना घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, और इसकी जो खोज थी बी लाल एवं बी के थापर द्वारा कराई गई थी। इतना भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो कहां पर है आपका बच्चों? सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है। लोथल आपका गुजरात में है ही, भोगवा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में खालिस्तान और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। कितनी? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इन जून 2020। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल माइकल मार्टिन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, माइकल मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में चयन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो। 2020 के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 44, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नोम डोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य में आपका ये स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय में सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार को मैं आपको कंप्लीट डिटेल से कवर कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार किस देश से दिए गए हैं। मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, पावरफुल चीज है कि देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका। एक नंबर पक्का करना है इस क्वेश्चन से हमें, अमेरिका से लिए गए हैं। संपत्ति का एक अधिकार था, इसमें पूछ रहा है कौन सा आपका अधिकार नहीं है। देखो इसमें ये दो ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, मैं दो ऑप्शन भी लिख देता हूँ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पहले दो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार राजस्थान पश्चिम बंगाल नहीं है बच्चों इसमें। थर्ड ऑप्शन है इसमें संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और फोर्थ ऑप्शन आपका है कानून के सम्मुख समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है जी। इसका आपका राइट आंसर बता देता हूं मैं पहले। राइट आंसर होगा आपका संपत्ति का अधिकार। पहले 7 थी, अब 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया था आपका? 1978 को हटाया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्या किया था? संविधान के मौलिक अधिकार से इसे विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया था 44वें संविधान संशोधन के। आर्टिकल नंबर क्या था जी? 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था जिसे अब 300A में के अंतर्गत रखा गया है। अब मौलिक अधिकार कितने आपके? 6 हैं। कौन कौन से हैं कवर करते हैं। सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर ART, आर्टिकल नंबर 14 से 18। 14 से 18 क्या आपका? समता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका क्या है? 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार आपका 29 से 30 तक है। और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को BR अम्बेडकर के अनुसार क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यदि BR अम्बेडकर जी की बात आए तो संविधान की आत्मा क्या है? आर्टिकल नंबर 32 है। यदि डायरेक्ट पूछा जाए तो फिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऐसे ही आपके मौलिक कर्तव्य जब आएंगे 11 के 11 में एक लाइन में याद कराऊंगा आपको। मौलिक कर्तव्य कि देश के संविधान से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 51A है आपका, भाग नंबर 4A, भाग नंबर 4A के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 51 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में आपका, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में आपका अवस्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल आपका बंदरगाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस में है जी आपका? ये आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है। जल्दबाजी में गुजरात मत लगा देना क्योंकि गुजरात वाला कौन सा है? उसका राइट आंसर है गुजरात वाले का कांडला। गुजरात वाले का क्या है आपका? कांडला है, इस बात का ध्यान रखना आप। कोचीन किसका है आपका? केरल का, केरल का है आपको कौन सा? कोचीन बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। कांडला बंदरगाह क्या है? जवारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है बच्चों? एक कांडला बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह है क्योंकि इसमें है ना जवार ज्यादा आते हैं। जो आपका कच्छ की खाड़ी से ऊपरली साइड है आपका, जो इसमें क्या आते हैं आपके बहुत ज्यादा जवार आते हैं, इसलिए जवारीय बंदरगाह से कहा गया है। विशाखापट्टनम कहां पर है आपका? सभी जो भारत में मेन बंदरगाह है ना, टोटल मुख्य बंदरगाह की संख्या कितनी है आपकी? 12। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं बच्चों? डायरेक्ट पूछा जाता है डिजिट में आपका। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके टोटल कितने हैं? 13 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत में। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित करता है। भी प्रावधान हटा दिया गया है।
राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल नंबर 331। इंपोर्टेंट है जी आर्टिकल नंबर 331 के तहत। लेकिन क्या हुआ 104वें संविधान संशोधन नियम 2020 के अनुसार ना संसद ने राज्य विधानसभा में ना क्या किया है, एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है ये आपका 104वां, कब हुआ था आपका 2020 में। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर। खालिस्तान भारत में के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, कौन सा है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झूमेंगे। ये हमारे जो आपके 8/12/2020 में फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे समाप्त हो गए हैं बच्चों। अभी मेरा हाथ प्रॉपर बिल्कुल 100% ठीक नहीं हुआ है, 2-3 दिन और लगेंगे, उसके बाद में प्रॉपर बेहतरीन तरीके से जैसे आपकी क्लास पहले ले रहा था ऐसी ही क्लास लेनी आपकी स्टार्ट कर दूंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है सभी क्लास से। क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।